के लोगों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी को हम पूरे बिहार के लोगों के तरफ से बधाई देते हैं कि ये निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष फिर से चुने गए और 28 साल इस पार्टी को पूरा हुआ। अब हम लोग 29वें साल में घुसे हैं और आप लोगों का प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का समर्थन, आप लोगों की मेहनत ने पार्टी को इतनी लंबी सफलता मुकामों तक पहुंचाया है। और हमेशा लालू जी के साथ चट्टान की तरह एक रहे हैं। इसके लिए हम अपने पार्टी के हर एक कार्यकर्ता और वो कार्यकर्ता जो आज तक लालू जी से ना मिला हो, जो तेजस्वी से ना मिला हो, जो गरीब है, जो गांव में बसता है, जिसको कोई लालच नहीं है, पार्टी का झंडा ऊंचा करके सीधा चौड़ा करके गरीबों में रहता है, पार्टी को सींचने का काम करता है। हम वैसे ईमानदार कार्यकर्ताओं को दिल से हाथ जोड़ करके अभिनंदन करते हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। देखिए, ज्यादा कुछ बहुत देर से आप लोग बैठे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इतने घंटे आप लोगों के बीच बैठे हैं। ये केवल आप लोगों का प्यार है और साफ तौर पे यहाँ बैठे हुए सभी हमारे देश भर से आए हुए पार्टी के संगठन के सभी सदस्य, राष्ट्र परिषद के सभी हमारे सदस्य, सब लोगों का अभिनंदन है, स्वागत। लेकिन एक बात है, आने वाला जो आगामी चुनाव है 25 का, कुछ चंद महीने ही रहेंगे। अब केवल नारे से काम नहीं चलेगा, क्रांति लानी होगी, क्रांति लानी होगी। और क्रांति केवल नारों में ही नहीं बल्कि नतीजों में भी लानी होगी। सरकार बनाना है, सरकार के साथ साथ बिहार भी बनाना है। आप लोग साथ दीजिएगा, मजबूती के साथ खड़े रहिएगा, एक नया बिहार बनाइएगा जहां केवल तरक्की की बात हो, प्यार की बात हो, बिहार के और बिहारियों के उत्थान की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई और सुनवाई वाली सरकार हो। ऐसा हमको सुनहरा बिहार बनाना है जहां मजदूर हो, किसान हो, बुजुर्ग हो, नौजवान हो, सबकी बात को हम लोगों को करना है। चाहे कोई जात के हो, कोई धर्म के हो, चाहे पिछड़ा हो, चाहे अकलियत के लोग हो, चाहे अति पिछड़ा समाज से आते हो, दलित समाज से आते हो, या आदिवासी समाज से आते हो, या समाजवादी विचारधारा मानने वाले अन्य समाज से आते हो, हम सब लोगों को मिलकर के सरकार को पार फेंकने का काम करना है। और लालू जी को तोहफा देना है कि नहीं? इस साल देना है ना? सारी बातों को आप गांव में जाकर के अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का काम करना पड़ेगा और हर एक गरीब समाज के साथ उसके दुख और सुख में आप सब लोगों को भागीदार करने की जरूरत है। चुनाव है, चुनाव में सबको अधिकार है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है टिकट मांगने की। आप टिकट मांगे, पार्टी सर्वे भी करा रही है, टिकट मांगिए, आप लोगों का अधिकार है। लेकिन टिकट आप प्रदेश परिक्रमा करने वाले लोगों को नहीं मिलेगा, जो करेगा वैसे लोगों को हम लोग टिकट दिलवाने का काम।
इसलिए हम सब लोगों को एक रहना है और पार्टी जो निर्णय लेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो निर्णय लेंगे, आज संकल्प लीजिए कि उसी निर्णय के साथ हम लोग खड़े होंगे और जब सरकार बनेगी तो ऐसा कोई नहीं होगा जिसको हम लोग मिलकर के सम्मान नहीं देंगे, कोई छूटेगा नहीं। मिलकर के एक बार नया बिहार बनाना है, मजबूती के साथ हम सब लोगों को सरकार बनाने का काम करना है। 2005 से 25 बहुत हुए नीतीश, 2005 से 25 आवाज आना चाहिए, 2005 से 25 हमको चिंता है अपनी सेहत को लेकर के, लेकिन एक उम्र के बाद उनको खुली त्याग देना चाहिए। और जो बीजेपी के लोग जो दुर्दशा उनका बना रहे हैं, चिंता पीड़ा तो होगी, बचपन से देखिए, लेकिन आप सब लोगों को पता है अमित शाह ने क्या बयान दिया कि चुनाव का प्रतिनिधि मुख्यमंत्री रहेंगे, चुनाव के बाद समय बताएगा कि कौन। यानी एक बात स्पष्ट है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। मोदी जी आते हैं, आइए वेलकम, आपका स्वागत है, प्रधानमंत्री है, लेकिन आप अपना हिसाब भी तो बता दीजिए कि बिहार में आपने क्या किया। 11 साल केंद्र में, 20 साल नीतीश कुमार जी, फिर भी बिहार सबसे गरीब क्यों है, सबसे बेरोजगार क्यों है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ क्यों है, कोई कारखाना इंडस्ट्री क्यों नहीं है, आईटी सेक्टर क्यों नहीं, आईटी हब क्यों नहीं है, आईटी पार्क क्यों नहीं है, किसानों के लिए आपने क्या किया ये बताइए, मजदूरों के लिए आपने क्या किया। आप तो शेयर मार्केट में प्रधानमंत्री जी बताते हैं कि शेयर कैसे खरीदोगे तो मुनाफा होगा, लेकिन बेरोजगारों को बेरोजगारी हटाने की सलाह आपने नहीं की, महंगाई हटाने की सलाह आपने नहीं की, गरीबों को गरीबी हटाने की सलाह नहीं की, केवल अमीरों को सलाह दी। ये बात हम सब लोगों को समझना पड़ेगा। जंगल राज की बात करने वाले लोग जंगल राज आ जाएगा। कल रात में हत्या कर दी गई केंद्र की, ऐसा कोई दिन नहीं है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहां हत्या, बलात्कार, डकैती, रंगदारी ना हो रही हो, गैंग रेप ना हो रहा हो, बच्चियों के साथ क्या। इन्हीं लोग की सरकार में केंद्र जी के बेटा की हत्या हुई, हम उसमें कैंडल मार्च में गए थे और आज देख लीजिए कितने व्यवसायियों की बिहार में दुकान में दुकान में घुसकर की गोली मार रहे हो। कहां नहीं हो रहा हत्या बलात्कार। लेकिन अफसोस है कि हमारी मीडिया जो है, कुछ मीडिया, कुछ लोग ठीक है, लेकिन कुछ मीडिया है उनका टीटीएम करने का काम ये लोग छोड़ेंगे। मालिश करो, मीडिया के लोग एजेंडा सेट करते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं। ऐसे लोगों ने बिहार और देश को बर्बाद करने का काम किया है। अब खुद क्या कहना चाहते हैं, कुछ ऐसे बात है, विपक्ष की बात को नहीं छापते। लालू जी का रास्ता, राहुल जी का शासन था, विपक्ष खबर पहले पन्ने में छपता था, कहीं चीटी पड़ गई तो उसको दिखाया जाता था। आज बिहार में अपराध हो गया, बढ़ रहा है, लेकिन इन कायरों की हिम्मत नहीं है कि पहले पन्ने में छपे। और ऐसे कौन है, हम इनको कुछ दिनों का समय देते हैं, हम अपने समर्थकों से कहेंगे कि
के लोगों को लेकिन ये लोग इतने बेशरम है कि इनकी बेशर्मी जाएगी नहीं है। हम तो खुला नहीं है भैया, इन लोगों का ये हाल है। विज्ञापन हम लोग देखते हैं, विज्ञापन में पैसा लोग देता है, तब अखबार छापता है नहीं छापता है। हम लोग विज्ञापन जाए तो दिन पहले बिहार का नाम हमने चिट्ठी ऐसा ऐसा मीडिया हम लोग नहीं खोलने वाले मीडिया सब लोगों की मदद से। लेकिन अभी भी वक्त है, सुधरिए। जब देश आपके हाथ से निकल जाएगा तो अभी तो थोड़ा थोड़ा मजा ले रहा है लोग, बाद में जब कोई नहीं बचेगा तो तुम ही बचोगे, फिर तुमको भी नहीं छोड़ेगा ये लोग। समझ जाना चाहिए। अखबार हत्या कोई किधर दिखाएगा जी। हम जिस दिन वोट लिए थे 17 महीनों वाला, उस दिन कहीं आना में कुछ घटना हो गई थी, तो यही मीडिया के लोग लिखते थे जंगल राज विद्वांस। आज क्या है, आज क्या स्थिति है बताइए। कहीं भी जाओ ब्लॉक थाना का घूसखोरी बढ़ी कितना घोटाला हो रहा, सब कुछ छुपा परिवार। अरे एनडीए का मतलब है नेशनल दामाद आयोग, नेशनल दामाद आयोग। परिवारवाद लालू जी का परिवारवाद है, वो परिवारवाद है। बड़े हम सुनते आते हैं, जनता हमको चुनती है, क्या चुनती है? आई लोग बैकबोर्ड वाला आकर के हम लोगों को क्या दे, इनका मंत्री प्रोफेसर बन गया। कैसे बन गया रे भाई? कोई देखा है इंटरव्यू देते हुए, एग्जाम देते हुए, इंटरव्यू कुछ हो नहीं। लेकिन इन लोगों को घोटाला भी नहीं नजर आएगा। ये तो पुण्य का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है। देखो क्या महान काम करते हैं मोदी जी ने, नीतीश जी ने क्या काम किया, बहुत अच्छे अवस्था में पता नहीं चल रहा क्या रिटायर हो चुके हैं। अच्छे अवस्था में बिहार चलने वाला नहीं है। रिटायर्ड अधिकारी, घूसखोर अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारियों का बुलवाना, वही लोग बिहार चढ़ा रहा है। आज 2-4 लोग भूंजा काटने वाला लोग जो बीजेपी से लोग इधर जदयू में आए हैं, वही लोग जो है गजब भ्रष्टाचार कर रहे भाई अधिकारियों का। कितना ऐसे फंसा हुआ बताओ ना घोटाला में। सिंचाई घोटाले का क्या हुआ? अब बेली मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसे कांड हो रहे हैं, अस्पताल में बेड नहीं मिला, 4 घंटे बच्ची रो रो करके उसका परिवार इलाज होता है, एडमिट हो जाए, नहीं किया। वैसे रिटायर्ड जो पीएमसीएच का जो डायरेक्टर बैठा है उसको हटाया नहीं, जिसपे हमने कार्रवाई की थी, सुप्रिंटेंडेंट। और हमने बोला था किसी माई के लाल में दम नहीं है, उसको हटा दे। जब तक 5,000 करोड़ का बिल्डिंग पीएमसीएच का बनेगा तब तक कोई इसको नहीं हटा सकता है, क्योंकि पैसा निकालना है, पर्ची काटना है। बड़ा साजिश है। प्रधानमंत्री आते बिहार, बताइए सबसे गरीब राजधानी है देश का, पीएम आते तो कितना रुपया बिहार सरकार का खर्च होता है? 100 करोड़ रुपया एक बार में। कितना? 100 करोड़ रुपया खर्च होता है जब प्रधानमंत्री जी और आते हैं तो रैली करते हैं, पार्टी का खर्चा निकालता है। विश्व की सबसे अमीर पार्टी भाजपा देश के सबसे गरीब राज्य का खजाना यानी आपके पॉकेट से वो पैसा जाता है। प्रधानमंत्री लालू जी तेजस्वी को गाली देने के लिए आपके पॉकेट का इस्तेमाल करते हैं। करिए अपने बीजेपी में, फिर आएंगे, लेकिन पीड़ितों से नहीं मिलेंगे, राहत नहीं देंगे, बिहार विशेष शासन का विशेष पैकेज नहीं देंगे, ये उल्टा सीधा काम करेंगे। तो हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहते, आप सब लोगों से कहना चाहते हैं कि
हमने घोषणाएं की, उसको आप लोग जमीन पर उतारने का काम कीजिए। उतारिएगा ना? आज से कोई आपस में नहीं लड़ेगा, सब एक होकर के संविधान बचाने और लोकतंत्र को बचाने और बिहार को बनाने और सरकार बनाने के लिए लड़ेगा। हाथ उठाइए, करना है एक होकर के, करना है, आपस में मेहनत नहीं करना है, हम बंद करके रहना है, हम बंद करके रहना है, एक होकर के रहना है। तो ये काम हम लोग जो है पार्टी ऑफिस से डिस्ट्रीब्यूट कराने का काम करेंगे। 20 साल पुराना खटारा सरकार को भगाइए, नया सरकार बनाइए जिसमें आप सब लोगों का योगदान होगा, तभी हम लोग मिलकर के नया सरकार बना सकते हैं। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए पार्टी के सभी हमारे दूसरे प्रदेशों से आए हुए पदाधिकारियों का हम धन्यवाद देना चाहेंगे और उनसे भी हम लोग सहयोग चाहेंगे कि आप लोग भी बिहार के चुनाव के समय आप लोग आ करके हम लोगों के हाथ को मजबूत करने का काम करें। और लालू जी को हम दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि मुझ पर इन्होंने जो विश्वास जताया है, जो भरोसा जताया है, इस बार किसी भी कीमत पे उस विश्वास पे खड़ा उतर के इनको तोहफा हम दिलाने का काम